हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में मैं नेहा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे जितने भी पीडीएफ है ये सब आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो आज हम बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है? तो ऑप्शन है इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, इंडिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड इंडिया। तो हम बात करते हैं कि रेमिटेंस इनफ्लो क्या है। रेमिटेंस इनफ्लो उसे कहते हैं जब हमारे कोई भी रिलेटिव, दोस्त, फैमिली मेम्बर्स जो भी दूसरे कंट्री में जाकर व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर कोई भी नौकरी जॉब करते हैं और वहाँ से जो भी उनका इनकम हमारे देश में या हमारे देश में भेजा जाते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस इनफ्लो। तो इस साल पिछले साल के मुकाबले में 0.2% की गिरावट आई है। पिछले साल जहां इसका डॉलर प्राप्त किया था, 68.3 बिलियन डॉलर प्राप्त किया था, तो इस साल वो 59.5 बिलियन डॉलर प्राप्त किया गया है। तो 0.2% की गिरावट आई। भारत विश्व बैंक की माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत ने 2020 में 83 बिलियन डॉलर का सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक द वर्ल्ड बैंक इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स। तो ये हमारा जो द वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं उस कंट्री को जो लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज है। तो इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट कैपिटल वाशिंगटन डीसी और फाउंडर्स हैं जॉन मैनार्ड केंसी एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। फाउंड की बात करें तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जरिए इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन अगर इसकी इस कार्य प्रारंभ की बात करें तो कार्य प्रारंभ जून 1946 में किया गया है। जब विश्व बैंक की घोषणा की बात की गई उस समय दो संस्थानों की घोषणा की गई थी, एक था IMF और दूसरी थी विश्व बैंक। तो इसके मेंबर्स की बात करें अगर तो इसका सदस्य है 189, तो भारत भी इसका सदस्य है। ये बात हुई विश्व बैंक की। अगला हम टॉपिक में बात करते हैं क्रीमेशन सिस्टम। तो IIT रोपड़ की नई मोबाइल शमशान प्रणाली क्रीमेशन सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रमन प्रभाव, डार्विन का सिद्धांत, विक स्टोव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड विक स्टोव। अब कैरोसन विक स्टोव क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं कि विक स्टोव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक पर्यावरण के अनुकूल शमशान कार्ड विकसित किया है जिससे हमारा पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। ये स्टेनलेस स्टील इंसुलेट ट्रे से बना हुआ है और ये कम लकड़ी की खपत भी निश्चित करता है। इस प्रणाली के पीछे अगर तकनीक की बात करें तो पूरा ये कैरोसिन विक स्टोव पर आधारित है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है इंडिया। इस बार हमारे कंट्री इंडिया को इसकी अध्यक्षता करने की या इसकी बैठक करने की मेजबानी दी गई थी और इसमें जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा ने 11-12 मई को 2021 को आयोजित कार्य में बैठक की अध्यक्षता की। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य या मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे जो ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारीकरण करना और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी इत्यादि को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स कंट्री क्या है? तो ब्रिक्स 5 कंट्रियों या 5 स्टेट से मिलकर बना है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये फाउंडेड हुआ है जून 2006 में, पर इसके फाउंडर्स हैं चाइना, ब्राज़ील, रसिया। इसमें भारत इसके फाउंडर्स में शामिल नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड कि भारतीय मूल की विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सेल्थेस्ट को हाल में ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल के पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला जी ने प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ये बांग्लादेश में छोटी छोटी मछली प्रजातियों में शोध के जरिए
शोध ने जलीय कृषि और खाद्य प्रणाली के लिए एक अलग से पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया है। डॉक्टर शकुंतला जी के बारे में बात करें, वो 71 ईयर्स की हैं। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है। इसी अनुसंधान में या इन्हीं अनुसंधान के लिए डॉक्टर शकुंतला जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज, तो प्रथम अवार्ड 1987 में दिया गया था, जो दिया गया है भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर संस्था की बात करें तो ये संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन है और हेडक्वार्टर इसका लोवा यूनाइटेड स्टेट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण HPIV है? श्वसन रोग, हृदय रोग, मधुमेह रोग, किडनी रोग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड श्वसन रोग। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड कि जो पैराइन इन्फ्लुएंजा वायरस है HPIV, यह प्रभावित करता है श्वसन नली को। अब हम बात करेंगे कि जो इन्फ्लुएंजा है उसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है और ये इसमें व्यक्ति कैसे संक्रमित होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बुजुर्ग और कमज़ोर प्रणाली के लोग प्रभावित होते हैं और इसमें निमोनिया जैसी 30 से 40% बीमारियों के लिए यह निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी लक्षण की, तो इसमें लक्षण ये है कि इसमें कमजोरी, थकान महसूस होना, तेज बुखार, ठंड लगना और जो इससे इन्फेक्टिव है तो उनके सिर पे दर्द होना। अगर इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की बात करें तो इसकी मृत्यु दर का आंकड़ा 0.1% है। जहां हम इसके बचाव की बात करते हैं तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अल्कोहल युक्त साबुन एवं सैनिटाइज का प्रयोग करना चाहिए। बार बार इससे हाथ धोना चाहिए। चेहरों पर हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए और जो खांसते सीखते समय हमें रुमाल या मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चे को छोड़कर सभी को हर साल इस टीकाकरण का सलाह दिया जाता है या टीकाकरण लगवाया जाना चाहिए। हाल में इस शोधकर्ताओं ने प्रोटीन या पेप्टाइड का एक छोटा सा हिस्सा तैयार किया है जो मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस को कोशिकाओं से चिपकने से रोक सकता है। तो ये बात हुई मानव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड? लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद हुई तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। थैंक यू।